हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी कि आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमेय। इससे रिलेटेड हम 4 क्लासें जो हैं वो प्रोवाइड करा दिए हैं। तो ये हमारी जो क्लास होगी, 3 क्लासें मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ये जो क्लास होगी क्लास नंबर 4 होगी और इसके बाद एक क्लास और आएगी इस चैप्टर के ऊपर। उसके बाद 5 क्लास में टोटल हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा दिया है? मैंने आपको त्रिभुज पढ़ा दिया, आयत पढ़ा दिया, वर्ग पढ़ा दिया। वृत्त को मैंने पिछली क्लास में इसके फार्मूले, इसका बेसिक कंसेप्ट वो सारा डिस्कस करा दिया है। तो वहाँ से अगर आपको फार्मूले याद हो गए हैं तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सर्किल हमारा मेन फोकस रहेगा, वृत्त हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है ना? अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। शुरुआत करते हैं मेरे भाई पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है। जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है सर्किल का। देखो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि जितना मेरा मानना है कि आपको बेसिक से चीज़ें सिखाना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो या थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो। तो हम सारा कुछ सीखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे लगा सकते हैं, जरा बात को समझते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो हमें क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है ना। हमें क्या दिया गया मेरे भाई? व्यास दिया गया। व्यास कितना दिया गया है? तो वो दे गया 42 सेंटीमीटर, है ना। और हमसे पूछे क्या? क्षेत्रफल पूछे है। हमसे पूछे है भाई क्षेत्रफल। तो हमने कल एक चीज आपको बताई थी कि चाहे तो क्षेत्रफल पूछे चाहे परिधि पूछे, उसके लिए हमको रेडियस की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें आर नहीं पता है, हमें त्रिज्या नहीं पता, लेकिन हमें व्यास पता है। तो हमने बताया था, अगर कभी व्यास पता है और त्रिज्या को आपकी जरूरत पड़े तो त्रिज्या बराबर आप क्या कर दोगे? व्यास बटे 2 कर दोगे। व्यास का आधा ही क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास हमारा कितना है? 42। तो हम लिख सकते हैं 42 और बटे में 2। अगर मैं 2 से काट दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 21 सेंटीमीटर मेरे भाई क्या आ गई? आपकी त्रिज्या आ गई। अगर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई है तो केवल यहाँ पर हमें मान रखना है, पाई आर का मान हमने बताया क्या होता है? 22/7 गुणे आर स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, यानी हम 21 को 2 बार लिख सकते हैं। 21 गुणे 21। क्लियर बात? सॉल्व कर लेंगे। 7 से 3 बार 7 त्रिक कितना हो गया? 21 हो गया। अब यहाँ पर देखो, 22 का 3 से गुणा कराएंगे तो 66, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और गुणे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 66 एकम 66 हो गया। कैरी कितना आ गया? 6 आ गया हमारे पास। और 66 दुना कितना होता है? 132। 132 में 6 जोड़ेंगे तो 138। 138 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। भाई देखो, 66 से अगर हम 2 का 66 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 दूनी 12, हासिल 1 आ गया। 6 दूनी 12, 1 13, 132। 132 में क्या 6 जोड़ेंगे तो 32 और 6 कितना हो गया भाई? 32 6 38, 138। तो हमने 138 लिख दिया। तो आंसर कितना आ गया? 138 उसके बाद 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम इसको कह सकते हैं 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं और उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। मैं हर वो एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप अंत तक बने रहना। क्लियर? ओके, चलो। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं, तो आप इनको नोट भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है मैथ में पढ़ने का, या सीरीज बुक कुछ भी नहीं है, तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो, है ना। देखो, प्रश्न संख्या नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है।
एक वृत्त की क्या है परिधि हमको दिया गया, वृत्त की परिधि कितना दिया गया 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है। देन आपसे पूछा क्या है, आपसे इतना पूछा है कि व्यास क्या होगा, व्यास क्या होगा, इतना पूछे है आपसे बस। तो आप इस चीज़ को लगाओ, आप इस चीज़ को लगाओ। अगर परिधि आपको दे दिया गया है, आपसे व्यास पूछ लिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो, जरा आप हमें लगा के बताओ। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हमको अच्छे से पढ़ना है, धीरे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर वो बंदा समझ सके जिसको मैथ में डर है। ठीक है, अब देखो हम क्या क्या यहाँ पर लिख सकते हैं। हमें क्वेश्चन में परिधि दिया गया है और हमें इतना पता है कि वृत्त की परिधि होती क्या है। वृत्त की परिधि क्या होती है हमें इतना पहले तो याद रखना है। तो वृत्त की परिधि हमें पता है 2πr होती है, यही तो होती है वृत्त की परिधि 2πr। तो अब हम यहाँ से परिधि के नीचे परिधि रखेंगे, यानी ये 88 हमारा दिया गया है। 88 किसकी वैल्यू दी गई है, 2πr की वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें बताना क्या है व्यास, और व्यास होता क्या है भाई d। व्यास बराबर क्या होता है 2 × r, रेडियस का 2 गुना ही तो व्यास हो जाता है। अब मेरे भाई देखो ये 88 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 2 गुणे πr का मान रखेंगे तो 22/7 और गुणे हमारा रेडियस आ जाएगा, है ना। अब देखो 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो गया 88, 7 इधर आ गया तो गुणे में हो गया, यानी r बराबर कितना आ गया 14 और सेंटीमीटर आ गया आपका। r कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। लेकिन 14 सेंटीमीटर आपका आंसर नहीं, अगर त्रिज्या पूछता तो 14 सेंटीमीटर आंसर होता। पूछे हमसे क्या है व्यास पूछे है, तो व्यास बराबर हमें पता है 2 गुणे त्रिज्या हमारा कितना निकल कर आया है 14, तो ये हो जाएगा 14, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। यानी जो व्यास कितना रहा होगा वो 28 सेंटीमीटर रहा होगा। तो कितने साथियों का आ रहा है 28 आंसर, जरा कमेंट करके बताना। कितने ऐसे मित्र हैं जिनका आंसर आ रहा है यही सही एकदम करेक्ट जवाब बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 का। बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न मैं अभी आपको करा रहा हूँ, आगे आएंगे कैलकुलेटिव क्वेश्चन। यहाँ तक की बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? ओके, आइए आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचते हैं और देखते हैं वो क्या है, जरा उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह प्रश्न क्या कह रहा है, यह प्रश्न यह कह रहा है कि एक पहिया 880 मीटर दूरी तय करने के लिए, एक आपका पहिया है, एक पहिया है 880 मीटर दूरी तय करने के लिए, दूरी तय करने के लिए 10 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है 10 चक्कर लगाता है, 10 चक्कर लगाता है। ये हो गया 10 चक्कर लगाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया पहिए की त्रिज्या क्या होगी, पहिए की त्रिज्या क्या होगी। मेरे भाई पूछे हैं कि पहिए की रेडियस क्या होगी, पहिए की त्रिज्या क्या होगी। अब देखो अगर कल वाला कंसेप्ट याद है ना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जरा मेरे भाई बात को समझना, अगर मैं यहाँ पर एक सर्किल आपको बना दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्या कर दिया, एक आपका वृत्त हमने बना दिया, एक वृत्त बना दिया, ठीक है ना। तो इसकी तो एक क्या ये सेंटर रहा होगा और ये क्या रही होगी त्रिज्या रही होगी, ये त्रिज्या रही होगी। तो आपको पता है पहिया जो चक्कर लगाएगा वो कहाँ चक्कर लगाएगा। भाई मान लिया कि पहिया यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट करता है, भाई यहाँ से चक्कर लगाएगा तो यहाँ से ऐसे करके आएगा तो यहाँ तक इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और ऐसे करके वो टोटल कितने चक्कर लगा कि जो हमारा 10 चक्कर, देखो हमें 10 चक्कर की क्या दिया गया है दूरी दिया गया, कितनी 880 मीटर। अगर 10 चक्कर की दूरी 880 मीटर है तो मेरे भाई जरा एक चक्कर की दूरी बताओ क्या होगी, एक चक्कर की दूरी क्या होगी। आपको सर 880 बटे में 10, 0 से 0 खत्म, यानी एक चक्कर की दूरी 88 मीटर हो जाएगी, एक चक्कर की दूरी 88 मीटर हो जाएगी। और अब एक बात समझो, आपने यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट किया और फिर आप यहाँ पर आ गए एक चक्कर पूरा, तो जब
आपने एक चक्कर पूरा किया तो एक्चुअल में आपने तय क्या किया, आपने वृत्त की परिधि के बराबर ही तो दूरी तय की। तो हमेशा अगर वृत्त में चक्कर की बात करेगा तो जो चक्कर होगा आपका, वो जो एक चक्कर होगा, एक चक्कर वो हमेशा वृत्त की परिधि के बराबर होगा। एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि की बराबर होती है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। क्लियर बात। अब देखो चक्कर दिया गया कितना, 88 मीटर, एक चक्कर में चलते हो 88 मीटर। वृत्त की परिधि होती है 2πr, है ना। अब यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमसे r ही पूछे हैं, हमसे त्रिज्या ही पूछे हैं। तो ये हो जाएगा 88 बराबर के 2 गुणे पाई r का मान होता है 22/7 गुणे का रेडियस। इजीली सॉल्व कर लेंगे। 22 दूना 44, 44 दूना 88, 7 दूनी 14। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। यानी त्रिज्या कितनी रही होगी, 14 मीटर त्रिज्या रही होगी पहिए की, जो आपकी 10 चक्कर लगाने पर 880 मीटर की दूरी तय कर लेगा। बात को अच्छे से समझना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अगली बार देखो मैं पढ़ने का आपको तरीका एक बता दूं, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप मानते हो कुछ तो आप एक बार अप्लाई करके देखना। आपको अगर इन क्वेश्चनों में दिक्कत होती है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पूरी वीडियो देखते जाइए। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब वीडियो ख़त्म हो जाए आपका जो काम करना है वो काम कर लीजिए। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठिए तो आप इन स्क्रीनशॉट वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। आप पहले अपने मन से सॉल्व कीजिए। एक ऐसा होगा नहीं कि आप लगा ना पाओ, लेकिन फिर भी अगर लगा नहीं पा रहे हो तो जहाँ प्रॉब्लम हो रही आप वीडियो प्ले करिए, फिर से देखिए। ऐसा काम जिस दिन से आप करने लगे ना, मैं कहता हूँ मैथ में इतनी अच्छी पकड़ बन जाएगी कि इतने सारे क्वेश्चन आप बिना कॉपी बिना पेन के सॉल्व कर सकते हो मन में ही। केवल आपको अच्छा तरीका पता होना चाहिए पढ़ाई करने का, ठीक है ना। नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। अगर ये बात क्लियर है तो फिर प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आप हमें बताओ। अगर ये बात क्लियर है तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जरूर बताओगे, है ना। चलो देखते हैं कितने साथी हमारे रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4 के लिए कितने लोग हमारे रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 ये है कि बस के एक पहिए की त्रिज्या 140 सेंटीमीटर है। बस के एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिए की त्रिज्या जो है, बस के एक पहिए की त्रिज्या 140 सेंटीमीटर है। 140 सेंटीमीटर, ये 0 है ना, 6 नहीं है, 140 सेंटीमीटर है। इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कह रहा, गति से प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे, प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे, कितने चक्कर लगाने होंगे। ये क्वेश्चन है आपका। जरा पढ़ो क्वेश्चन और देखो क्वेश्चन को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन को लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। जरा देखो क्वेश्चन को, बताओ क्या लगा पाओगे क्वेश्चन को। जल्दी से आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो कि एक बस की जो त्रिज्या है वो 140 सेंटीमीटर है। इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये आपको बताना, ठीक है ना। ये आपको बताना, जल्दी से आप कोशिश कीजिए। देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, बाकी इसका आंसर आप खुद से बताओगे। देखो आप एक चीज़ को समझना, एक चीज़ को समझना। अगर आपको यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है, इसमें दिया गया सर सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पर कहाँ दिया गया है भाई, किलोमीटर। सेंटीमीटर और किलोमीटर, आपको यूनिट इस प्रश्न में हमेशा जब ऐसा प्रश्न आएगा तो यूनिट आपको क्या रखना है, सेम रखना है, यूनिट आपको बराबर रखना है। अगर जो 140 सेंटीमीटर है, 140 सेंटीमीटर है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से भाग कर दूंगा, यानी ये जो 140 सेंटीमीटर है इसको मैं 1.4
मीटर कहूँगा कि नहीं कहूँगा? जो 140 सेंटीमीटर है इसको मैं 1.4 मीटर कहूँगा कि नहीं कहूँगा? अब मेरे भाई आप चीज़ों को समझो, ये क्या है, आपकी त्रिज्या है। ये क्वेश्चन में क्या दी गई, त्रिज्या। देखो पहिए की त्रिज्या। तो सबसे पहले मैं एक चक्कर की दूरी निकाल लेता हूँ। मैंने अभी आपको बताया है कि एक चक्कर बराबर क्या होगा भाई, वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, तो होता है एक चक्कर बराबर 2 पाई आर। तो मैं यहाँ से अगर कह दूं कि 2 और पाई आर की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणे आपकी आर की वैल्यू रखेंगे 1.4, तो मेरे भाई 7 दूनी 14.2, 22 दूना 44, यानी ये हो गया 44 गुणे 0.2। तो मैं कह सकता हूँ 44 दूना 88, 8.8। ये 8.8 क्या आ गया, मीटर आ गया। यानी एक चक्कर में 8.8 मीटर दूरी तय करेगी। एक चक्कर में 8.8 मीटर दूरी तय करेगी। अब एक चीज को आप और समझो, यहाँ पर आपको दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे, इसको आप अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे भाई जब ज़्यादा से कम में जाते हैं तो 5/18 से गुणा कराते हैं। ऐसा आपको पता होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अगर आपने कभी पढ़ा होगा। और जब मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में जाओगे तो कम से ज़्यादा में जा रहे हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा कराएंगे। 6 तियाँ 18 और 12 पंचे कितना होता, सॉरी 6 तियाँ 18 और 6 दाम कितना हो गया, 60 हो गया। ये आ गया 10/50, 10 पचे 50, 50 इंटू कितना आ गया, 3 आ गया। 50 इंटू कितना आ गया, 3 आ गया ना। अब यहाँ से का चाहो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट आप ये इतनी दूरी आपको एक इतने किलोमीटर की गति से आपको दूरी तय करना है, इतनी मीटर पर सेकंड से, यहाँ से आप इसका गुणा करा दोगे, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इतना लगभग मैंने क्या 90% सॉल्व ही कर दिया है। बचा कुछ 10% का जवाब आप कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। इस क्वेश्चन का आगे लगा के जवाब कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको गुणा करा के आंसर बताना है, इसका जवाब क्या होगा, केवल आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसका जवाब कमेंट में बताना। फिर आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, है ना, बोलो बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। ये बात बिल्कुल क्लियर ना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जरा उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है, ये कह रहा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। एक वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना दिया गया मेरे भाई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछे क्या है, वृत्त की परिधि आपसे पूछे है। वृत्त की परिधि बताओ, वृत्त की परिधि आपको बताना है, वृत्त की परिधि क्या होगी। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी आपको बताना है। कोशिश करो लगाने की। कल मैंने रिलेशन बताया था कि परिधि और क्षेत्रफल का जब आप निकालना होगा तो आप चीज़ों को कैसे वहाँ पर खेल सकते हो, कैसे क्वेश्चन लगा सकते हो। तो आइए मेरे भाई ज़रा सीखते हैं, है ना। देखो हमें बताना क्या है, परिधि बताना, और परिधि होती क्या है, 2 पाई आर होती है। परिधि बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस की, त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो क्षेत्रफल है वृत्त का वो होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 154। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, यानी पाई आर का मान रखेंगे 22/7 इंटू के आर स्क्वायर बराबर के 154।
क्लियर। 22/7 गुणे में परिमेय संख्या उधर जाएगी तो पलट जाएगी, यानी हम आर स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 154 गुणे में 7 बटे में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 2 से काट लीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 11 से 77, तो 7 सत्ता 49, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई। और अगर मैं आर निकालूंगा तो स्क्वायर जाएगा तो रूट में, आर बराबर √49, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अगर आर की वैल्यू 7 आ गई है तो आपसे परिधि पूछे है, तो परिधि हमको पता है कि परिधि होती क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया परिधि होती है 2πr। अब इसमें आप r की वैल्यू रखो, 2 इंटू पाई आर का मान 22/7 और r कितना आया है 7, तो r हमने रख दिया 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूना कितना आ गया 44 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 44 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। 44 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा। नोट करो, आगे पहुंचते हैं, इसको नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 6 के ऊपर पहुंचते हैं। क्लियर, ओके, चले नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका 7, ठीक है ना। कितना होगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई 6 या 7 जो भी होगा। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाला समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, इस क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट है। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की क्या त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के एक जीवा की लंबाई कितनी दी गई है भाई, इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई जो है, जीवा की लंबाई वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, केंद्र से दूरी क्या है ये आपको बताना है। दूरी क्या है या दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आप कोशिश करो लगाने की, आप कोशिश करो लगाने की। मैं आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, बहुत अच्छे से मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा मेरे भाई आप बोर्ड पे देखना, जरा आप बोर्ड पे चीज़ों को समझने का प्रयास करना। जैसे ये आपका मैं कह दूँ वृत्त है, ये आपका क्या है वृत्त है। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका क्या होगा सेंटर होगा, केंद्र होगा। यहाँ से क्या होगा केंद्र होगा। बात क्लियर है ना। तो देखो वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, बोलो 10 सेंटीमीटर ना। तो अगर मैं यहाँ से मान लेता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ, देखो त्रिज्या इधर भी हो सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, किधर भी त्रिज्या हो सकती है, क्योंकि सारी दूरियां तो बराबर होती हैं। सेंटर से परिधि तक की सारी दूरियां इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो चाहे जिधर हो हमारा त्रिज्या तो बराबर होगा। लेकिन उससे पहले आपको जीवा की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। जीवा मान लिया मैंने, जीवा एक यहाँ पर 2 बिंदु हैं, ये ए और ये बी, ये आपकी जीवा है और इसकी लंबाई कितनी दी रखी है 12 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप एक चीज़ याद रखना कि अब यहाँ से आप देखो, अब यहाँ से क्या देखोगे आप त्रिज्या, त्रिज्या कैसे देखोगे सर भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भाई तो मैं त्रिज्या कह सकता हूँ, ये इतनी दूरी को मैं त्रिज्या कह सकता हूँ। और इतनी दूरी की लंबाई 10 दे रखा है, 10, ये 10 दे रखा है। आपसे पूछे क्या है, जरा क्वेश्चन में पढ़ो, आपसे पूछे जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी। केंद्र कहाँ है, ये केंद्र है ना, यहाँ से आपको ये जीवा की दूरी बताना है, यहाँ से आपको ये जीवा की दूरी बताना है, ये दूरी आपको बताना है, ये दूरी क्या होगी। तो जरा मेरे भाई आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ से जो जीवा, यह जो सेंटर है, यह जो केंद्र है,
केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला गया है ना, केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला गया है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ऐसा आप कब पढ़ोगे? डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में। आप में वृत्त की परिमेय है, यानी परिमेय करण है वृत्त में, वहाँ 7 या 8 परिमेय होती हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसमें एक परिमेय ये भी होती है कि हमेशा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी अब ये जो दो बराबर भागों में बट गया, ये 12 है, तो जब दो बराबर भागों में बट गया तो हम इतने भाग को 6 और इतने भाग को 6 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो। हम इतने इतने भाग को 6 कह सकते हैं? आप लोग हाँ सर बिल्कुल कह सकते। आपको इसकी दूरी बताना, तो क्या ये हमारा एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? देखो ये 90 अंश का कोण है, इसके ठीक सामने की भुजा कर्ण है, इसके ठीक सामने की भुजा क्या है? कर्ण है। या हम इसका नाम भी रख लेते हैं AOD। AOD, ये AOD आपका समकोण त्रिभुज बन गया। तो मैं यहाँ पर ऐसे इस क्वेश्चन को लगाऊंगा, आपको भी ऐसे लगाना है। समकोण त्रिभुज AOD में, AOD में भाई समकोण त्रिभुज कौन सा है? AOD में। आपको पता है कि AD बराबर कितना दिया है? देखो AD बराबर 10, तो हम लिख सकते हैं AD बराबर 10। और आपको यहाँ पर AO बराबर 6, तो हम AO बराबर भी लिख लेते हैं 6। आपको बताना क्या है? आपको DO बताना है, आपको DO की दूरी बताना है। तो मेरे भाई आप एक बात समझो, यहाँ से भाई 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या है? कर्ण है। तो ये भुजा हमारी क्या है? कर्ण है। हम आपको हर एक चीज लिख कर बता रहे हैं। ये भुजा आपकी कर्ण है और ये भुजा आपकी क्या है? लंब है। ये भुजा आपकी आधार है, यानी AO आपका क्या है? आधार है। तो हम AO क्या लिख सकते हैं? आधार लिख सकते हैं। और ये बच्चा हमारा क्या है? लंब है। तो अब क्या मैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के नहीं बता सकता हूँ? आपको सर बिल्कुल बता सकते। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, यही ना होता है? लो, कर्ण कितना है? 10, तो हम यहाँ रख देंगे 10 का स्क्वायर। आधार कितना? 6 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हमें बताना है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस से इधर ले आएंगे माइनस में 36 बराबर के क्या आ जाएगा? लंब स्क्वायर आ जाएगा। 100 में से 36 जाएगा तो 64 बच जाएगा, सॉरी हाँ 64 बच जाएगा। 36 4 40 60 100, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, यानी लंब की जो वैल्यू आ गई है वो 64 आ गई है। और अंडर रूट 64 का मतलब क्या होता है? 8। आंसर 8 हो जाएगा, यानी इसकी जो लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और मैंने जब आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाया था, जब पाइथागोरस प्रमेय बताया था, तभी बताया था कि कभी कभी आपका रेक्टेंगल के अंदर ये चीज़ लगेगी, कभी कभी स्क्वायर के अंदर ये चीज़ लगेगी, और बचा कुचा आपके सर्किल के अंदर भी यही चीज़ लगती है। आप यहाँ पर देख लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस पाइथागोरस प्रमेय को समझना, क्योंकि इसके बिना आप समझ लीजिए मैथ हमारी क्या है? अधूरी है। ठीक है ना? क्लियर बात हो गई। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसमें कुछ और पूछे हैं। त्रिज्या हो सकता पूछे हो, या जीवा की लंबाई पूछे हो, कुछ भी पूछ सकता है। तो उस क्वेश्चन को भी करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं उसका जवाब कौन साथी दे पाता है। अगर इसको समझे हो तो उसका जवाब आप जल्दी से दे दोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ले लिया ना स्क्रीनशॉट मेरे भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अभी आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप रेगुलर बने रहिए। मैं कहता हूँ मैथ समझाने की गारंटी हमारी है। पेपर से पहले एक समय में ऐसा ला दूंगा कि आप
जिस तरह जीके जीएस और ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, लेटे लेटे भी पढ़ लेते हो, वैसे मैथ भी आप लेटे लेटे पढ़ लोगे। यहाँ मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसका जवाब तुरंत दोगे। और क्वेश्चन यह भी नहीं कि हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आपके बुक के होंगे, चाहे तो साहित्य पब्लिकेशन हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन हो सकती है ना। तो आप देखना सब रट जाएंगे। बस आपके लिए एक ही काम करना है, रेगुलर बनना है और साथियों को जोड़ते रहना है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यह प्रश्न कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो रहा है, 32 सेंटीमीटर लंबी, 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। 32 सेंटीमीटर लंबी क्या जीवा खींची गई है। आपसे पूछे क्या है, वृत्त की त्रिज्या बताओ। वृत्त की त्रिज्या पूछे, वृत्त की त्रिज्या। तो आप इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या बताओ, लगाओ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, रेगुलर ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास 8 बजे चलती है, डेली 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। ठीक है ना। चलिए सोचो, चीज़ों को जितना आप सोचोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। कैसे, देखो हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है ना। देखिए एकदम गोल नहीं बनेगा, बट आप समझ सकते हो, हमने सर्कल एक बना लिया है। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट सर्कल, ठीक ना, ये एक परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम सपोज कर सकते हैं ये हमारा क्या है, सेंटर है। तो देखो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि केंद्र से 12 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा, केंद्र से 12 सेंटीमीटर हमने मान लिया। भाई केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी लंबी जीवा खींची है, तो आप कहोगे सर 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची है। यानी इसका नाम मैं ए बी और इसका नाम ओ रखता हूँ, तो ये 32 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर। आपसे त्रिज्या पूछे हैं, आपसे ये लंबाई पूछे हैं, आपसे ये लंबाई पूछे हैं, आर की वैल्यू। तो अब देखो वही काम आपको करना है भाई, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता। तो ये अगर 32 है, तो मैं अगर यहाँ पर एक नाम रख लेता हूँ डी, तो ये 16 और ये 16 नहीं होगा, बोलो ये 16 नहीं होगा, होगा ना। तो अब आपका एक का बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा, आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है मेरे भाई, ए डी ओ, समकोण त्रिभुज ए डी ओ में, ए डी ओ में। यहाँ पर ए ओ आपको बताना है, ए ओ आपको बताना है, ये नहीं पता है। ए डी आपको पता है, ये ए डी आपको पता है कितना, 16 सेंटीमीटर ए डी है। और आपको डी ओ पता है, डी ओ पता है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई आप देखो ये ए ओ क्या है, ये 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है ना, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये मैं कह सकता हूँ सर कर्ण है, हमने कह दिया कर्ण। और ये क्या है आपका एडी, एडी एडी आधार है, तो हमने कह दिया ये आधार हो गया। और ये बचा कुचा हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। अब देखो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, बन गया। कर्ण स्क्वायर आपको बताना है, तो हम कर्ण स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। आधार 16, तो 16 का स्क्वायर, लंब है 12, 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 6 चाह के 36, हासिल आ गया 3, 6 कम 6 दूनी 12, 5 1 1 256 और प्लस में 144। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 6 4 10, 5 4 9 1 10 और 2 1 3 1 4, 400। यानी कर्ण स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई ना। तो अगर मैं मेरे भाई कर्ण निकालूंगा तो कर्ण क्या आएगा, रूट के अंदर 400, और रूट के अंदर 400 का मतलब इसको हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर।
कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। 20 सेंटीमीटर क्या है आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। 20 सेंटीमीटर क्या है आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बेसिकली आज की क्लास में हमने टोटल 7 प्रश्नों को डिस्कस किया और थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना मेरे भाई। अगर ये सब चीज़ें समझ में आई हैं तो जो कल की क्लास होगी वो कल की क्लास इस चैप्टर के मिक्स क्वेश्चनों की होगी। इस चैप्टर के मिक्स क्वेश्चनों की होगी, या एक तरीके से हम कह लें तो इस चैप्टर का आपका मॉक टेस्ट भी हो सकता है, वो भी हम कह लें मॉक टेस्ट। कल की क्लास में टोटल आपको तकरीबन 12 से 15 प्रश्न कराऊंगा। 12 से 15 प्रश्न कराऊंगा जो त्रिभुज के भी होंगे, आयत के भी होंगे, वर्ग के भी होंगे और वृत्त के भी होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सब सारी चीज़ें याद रखना है और कल वहाँ पर आना है क्लास देखने। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।